नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 101 दूसरे अध्याय सांख्य योग के दो श्लोक पर विचार विमर्श करेंगे, श्लोक 69 और 70। तो शुरू करने से पहले समझते हैं समझदार और नासमझ के बीच का फर्क कैसा होता है। ये फर्क दिन और रात की तरह साफ होता है, भले ही वे बाहर से एक जैसे दिखते हों। समझदार इंसान नियम, प्रकृति और समय के साथ जिंदगी में चलता है। वह सदैव चेतना या कॉन्शियस रहता है, जागरूक रहता है। वे इस क्रम में तालमेल बिठाता है और एक सच्चाई को पहचानते हुए, चुनौतियों को समझते हुए आगे बढ़ने के मौकों को देखता है, और वो भावनाओं के पीछे की मान्यताओं को भी समझता है। और नासमझ इन सच्चाइयों से अनजान रहते हैं, तो जिंदगी को मैं बनाम दुनिया का रूप देते हैं और दुनिया को अगेंस्ट देखते हैं, और हालात को हमेशा जिम्मेदार समझाते हैं, और हालात को हमेशा शिकायत की नज़र से देखते हैं। उलझी हुई भावनाओं का सदैव नासमझ लोग महसूस करते हैं। So wise people try to balance, whereas unwise always believe in complaining. मतलब ये कि वे अवेक नहीं होते हैं। तो हम महाभारत में जाएं तो एक ऐसा भी समय था जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए रात को, और कर्ण से बोला कि तुम पांडवों के साथ शामिल हो जाओ। और कर्ण भी कुंती के पुत्र थे, तो उनकी यह एक इच्छा थी, जिसे कर्ण जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं शामिल होऊंगा, मैं दुर्योधन के साथ ही लड़ाई करूंगा। तो वो मुस्कुराते हुए चले गए, और नतीजे से उनकी शांति पर कोई असर नहीं पड़ा। मतलब भगवान कभी मुझे या आपको फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, बल्कि भगवान हमें और आपको संभावनाएं देते हैं, और जिसमें से हमें एक सही चुनाव करना होता है। This means that enlightenment isn't without any desire, but has no binding desire. Means willingness to transgress dharma to achieve them and insist on specific outcomes. If desires are unmet, one engages in solution mode or accept the situation. तो दोस्तों, चलते हैं श्लोक 69 और 70 पर, और हम लोग वाइज और अनवाइज लोगों की तुलना करेंगे। वाइज लोगों की तुलना समुद्र से करेंगे। वाइज लोगों की गुणों की बात, या समझदार लोगों की गुणों की क्वालिटीज की बात करेंगे, और उसको भगवान श्री कृष्ण के संदेशों के साथ समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यत मुने। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रम् आप प्रविशन्ति यदवत, तदवत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। स शांतिम् आपनोति न काम कामी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं और बताते हैं कि जो समझदार के लिए दिन है, और जो समझदार इसको पहचानता है, अपितु वही नासमझ के लिए रात है, जो कि एक नासमझ दिन को नहीं देखता है। और जो नासमझ के लिए दिन है, मतलब जो नासमझ के लिए सच है, वही समझदार के लिए रात है, मतलब इसे समझदार स्वीकार नहीं करते हैं। तो जैसे पानी भरे हुए और शांत समुद्र में बहता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति जिसमें सभी चीजें आ जाती हैं, उसे शांति मिलती है और वह स्थिर रहता है, एक समान रहता है। जबकि चीजों की चाहत रखने वाले को शांति नहीं मिलती, वह हमेशा विचलित रहता है। So here in these two shlokas, Lord Krishna is saying to Arjun, what is day for the wise, which is recognized by the wise person, is night for unwise person. Means this isn't seen by the unwise. And
What's day for unwise, which means what's considered true by unwise, is night for the wise. That is, wise people don't see it that way. Just as water flows into the ocean that is brimful and still, so too the wise person into whom all objects enter gains peace and remains unchanged. That is, they never change, whereas the desire of objects or unwise person does not gain peace. तो श्लोक 69 का तात्पर्य है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जानता है कि वह क्या जानता है, बिल्कुल दिन की तरह, और क्या नहीं जानता है वह भी वो जानता है, बिल्कुल रात की तरह। तो वाइज और अनवाइज की डिफरेंस प्राइमरली यही है, वह जानता है क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो समझदार और नासमझ में बहुत ही बड़ा फर्क होता है, जैसे दिन और रात का फर्क होता है। हालांकि बाहर से समझदार यानी कि ज्ञानी लोग और नासमझ जो अज्ञानी होते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो मनुष्य का शरीर ये नहीं बताता है कि वह ज्ञानी है या अज्ञानी है। दूसरे शब्दों में, नासमझ लोग सच और सच्चाइयों के लिए जागृत नहीं होते, बिल्कुल अंधकार या रात की तरह, और उसी सच और सच्चाइयों के लिए समझदार इंसान हमेशा जागृत रहता है। तो मान लीजिए मैं या आप बाजार जाते हैं और कुछ ज्वेलरी या जेवर खरीद रहे हैं। जैसे आपने एक कंगन खरीदा और कंगन जो है कलाई में फिट नहीं हुआ, तो वह अपनी, वो जो कंगन है अपनी भव्यता को खो देता है। अब वह सौंदर्य का एक गहना नहीं है, बल्कि बस आप कह सकते हैं वह एक सिर्फ सोना है, गोल्ड है, जो इस कंगन के रूप में दिख रहा है, लेकिन उसकी यूटिलिटी नहीं है। तो सही साइज के कंगन का महत्व है, लेकिन गलत साइज के कंगन का महत्व नहीं है। तो वाइज और अनवाइज में यही फर्क है। एक उदाहरण लेते हैं। तो आम हम सब खाते हैं, तो आम के अंदर के बीज को हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो आम के बीज के अंदर के चमत्कार को हम नहीं देख पाते हैं, जिससे पूरा पेड़ उगता है और हजारों आम देता है। तो इसी वजह से नासमझ या अनवाइज लोग सोचते हैं, क्योंकि हम कारण नहीं देख सकते, रीजन नहीं देख सकते हैं, तो या तो पहला वह है ही नहीं, और दूसरा वह हमसे बहुत दूर है। वाइज लोग जो होते हैं स्थिति प्रज्ञ होते हैं, वो समझते हैं कि कारण ही सभी रूपों का सत्य है, तत्व है, जो ईश्वर या बुद्धि या बोले तो इंटेलिजेंस की हर जगह मौजूदगी को समझते हैं। तो श्लोक 70 के सारांश की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि जब हमारा मन पीछे चला जाए तो उसे हमें वापस ले आना चाहिए। मीन्स व्हेन आवर माइंड रिग्रेसेस वी मस्ट ब्रिंग इट बैक, क्योंकि बिना किसी बंधन वाली इच्छाएं मन की शांति को बिगाड़े बिना काम करने में मदद करती हैं। तो श्लोक 70 में समुद्र से तुलना करने का उदाहरण यह भी दिखाता है कि हम लोग किसी स्थिति प्रज्ञ को उसकी लाइफस्टाइल या उसकी पर्सनालिटी की खासियत से नहीं पहचानते हैं और ना ही पहचान सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक महल में रहते थे और नतीजे वाले अच्छे फैसले लेते हैं, जबकि देखा जाए वेद व्यास जी या विदुर जी, वे बड़े सादगी से रहते थे। वे सब स्थिति प्रज्ञ थे। तो उनकी पर्सनालिटी, उनकी लाइफस्टाइल ये हमें नहीं दिखाएगी कि वो स्थिति प्रज्ञ या स्टेबल या वाइज पर्सन है। समझदार लोगों की पहचान उनके हालात से नहीं, बल्कि उनके असली रूप या उनके असली व्यवहार से होती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष आज के इन दो श्लोकों का क्या है? तो संक्षेप में ही आज निष्कर्ष को समझते हैं। तो दो संदेश हैं। पहला संदेश है कि आइए हम सब मिलजुल के एक समझदार या वाइज पर्सन बने या बनने की प्रतिदिन कोशिश करें। तो इससे फायदा क्या है? तो इससे बहुत फायदे हैं। इससे हमें नेकी करने का आभास होगा, हमें दया की भावना होगी, हमें करुणा होगी, हमें उदारता होगी, हम खुलापन महसूस करेंगे समाज और
विश्व के प्रति हमारे मन में, हमारे आसपास शांति आएगी और समभाव आएगा। तो इन गुणों से हम धर्म और कर्म का पालन करने में सक्षम बनेंगे। और हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण जो थे उनमें सारे गुण थे। और दूसरा है कि संदेश में देखें तो हमें नासमझ नहीं बनना चाहिए, या अगर हम नासमझ हैं तो हमें उसे त्याग करना चाहिए, क्योंकि नासमझ लोगों में आप पाएंगे कि उनमें नफरत ज़्यादा होती है, उनमें जलन जेलसी होती है, डर होता है, दे आर ऑलवेज इन फियर। और ये देखिए उन्हें गुस्सा बहुत आता है। तो इन अवगुणों से हम कर्म और धर्म का पालन करने में एक तरह से बाधा बनते हैं। अगर हम देखें तो ये सारे अवगुण धृतराष्ट्र जी में थे, दुर्योधन में थे, और पांडव और कौरव दोनों साइड में बहुत सारे लोगों में ये अवगुण थे। तो हमें क्या बनना चाहिए? हमें एक वाइज पर्सन या कॉन्शियस पर्सन या एक स्टेबल पर्सन बनने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो इन संदेशों के साथ दोस्तों आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, एपिसोड को समाप्त करते हैं। और दोस्तों सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।